आवाज आ रही है नील? सर दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है दिख अब? रहा है। यस यस सर। ओके, तो ये क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं जिसमें डाउट था आपको वेरीफाई करना है आंसर आपका। ठीक है, यही क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं सेम। Finally, the question is find the Fourier series of a square waveform and plot amplitude and phase spectra. ठीक है, तो सबसे पहले फोरियर सीरीज मैंने आपको कल डिस्कस किया था कि फोरियर सीरीज जैसे सपोज दिस इज एफ टी सिग्नल, एफ टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समीशन एन वन टू इनफाइनाइट a of n cos of n omega naught t plus b of n sin n omega naught t. ठीक है, this is a Fourier series of ft and where omega naught is a fundamental frequency, basically 2 pi upon capital T. T is a fundamental time period and the time period of this signal is 2, right? Capital T is 2, then omega naught is 2 pi upon 2 means pi. Omega naught is pi. Then now we will calculate the coefficient of Fourier series is a naught, an and bn. Right. To calculate a naught, we use this formula a naught equal to 1 upon t integrate 0 to t f of t dt. Right. Then again is complete solve करेंगे हम a naught equal to 1 upon 2 0 to 2 f of t dt. सिमिलरली लिमिट ब्रेक करनी पड़ेगी हमें क्योंकि ये क्वेश्चन आपका यहाँ से इस टाइप से ये इसको सॉल्व करना है, टाइम पीरियड के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेट करना है। तो लिमिट 0 to 1 एफ टी, 0 to 1 के बीच में एफ टी की वैल्यू क्या है 1 एंड इट्स वैल्यू इज 1 डी टी प्लस 1 to 2 माइनस ऑफ 1 डी टी। कंप्लीट सॉल्व करेंगे 1/2 t लिमिट 0 to 1 and plus minus of t लिमिट 1 to 2। कंप्लीट इसको वैल्यू पुट करेंगे 1/2 1 minus 0 plus minus of 2 plus of 1 and this is a minus 1 and this is a 1, then obviously a naught is 0। क्लियर? तो a naught हमने कैलकुलेट कर लिया, a naught is 0। नेक्स्ट, now we are going to calculate an. An is 2 upon t, sorry, 2 upon t integration 0 to t f of t cos of n omega naught t dt, right? Similarly solve करेंगे 2 upon 2 integrate 0 to 2 f of t cos of n omega naught t dt। सिमिलरली 2 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 1, तो लिमिट ब्रेक करेंगे हम 0 to 1 के बीच में एफ टी इज 1 cos of n omega naught t dt and plus 1 to 2 minus of cos of n omega naught t dt। सिमिलरली इसका फॉर्मूला हो जाएगा cos, तो क्या आएगा आपके पास sin n omega naught t अपॉन n omega naught, right? लिमिट इज 0 to 1। सिमिलरली इंटीग्रेट इधर करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन ऑफ एन ओमेगा, सॉरी दिस हाँ एन ओमेगा नॉट टी डिवाइड बाय एन ओमेगा नॉट, लिमिट इज 1 to 2। ये लिमिट रखेंगे। नेक्स्ट अगर इसको कंप्लीट करते हैं, लिमिट अगर 1 रखेंगे तो क्या आएगा ए एन इज साइन ऑफ ओमेगा नॉट इज पाई टी अपॉन, सॉरी an is sin n pi upon n pi
साइन एन पाई अपॉन एन पाई माइनस साइन ज़ीरो इज ज़ीरो। फर्स्ट टर्म ये आ जाएगी आपके पास। सेकंड आपको इसमें आपको क्या रखना है, टू वैल्यू रखनी है। साइन टू एन पाई अपॉन एन पाई, टू एन पाई अपॉन एन पाई प्लस साइन एन पाई अपॉन एन पाई। राइट, यही रखना है आपको। ये वैल्यू आ गई आपके पास, टू रख दिया या वन रख दिया। देन इसको कंप्लीट हमने चेक किया तो क्या आ गया आपके पास, टू ऑफ साइन एन पाई अपॉन एन पाई माइनस साइन टू एन पाई अपॉन एन पाई। सभी का ये आ रहा था आंसर। ठीक है, अब आपको ए एन, ये आपका ए एन कैलकुलेट हो गया। यहाँ पर कंप्लीट क्वेश्चन यही सेम आंसर आ रहा है आपका, नील का भी यही आ रहा है और नील का भी यही आंसर आ रहा है और आपका रंजीत का भी सेम ही आंसर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए वन को कैलकुलेट करेंगे। अगर आप ए वन नोटिस करेंगे तो साइन पाई इज ज़ीरो एंड साइन टू पाई इज ऑल्सो ज़ीरो। ठीक है, साइन पाई इज ऑल्सो ज़ीरो, साइन टू एंड पाई इज ज़ीरो, बेसिकली ज़ीरो। सिमिलरली आप ए थ्री अगर कैलकुलेट करेंगे, साइन थ्री पाई इज ऑल्सो ज़ीरो एंड साइन सिक्स पाई इज ऑल्सो ज़ीरो। A3 is also 0, A5 is also 0, A6, A7 is also 0. Basically, odd terms of A is 0. We can say that odd harmonics of sine is 0. ठीक है, ये A ज़ीरो हो गया। देन अगर आप A2 कैलकुलेट करेंगे तो A2 कैलकुलेट किया आपने, टू ऑफ साइन ऑफ टू पाई अपॉन टू ऑफ साइन अपॉन टू पाई माइनस साइन ऑफ फोर पाई अपॉन फोर पाई। ठीक है, ए टू चेक करेंगे फिर से, साइन टू पाई क्या हो गया ज़ीरो, साइन फोर पाई क्या हो गया ज़ीरो। सिमिलरली ए फोर चेक करेंगे, ये भी क्या आएगा आपके पास ज़ीरो, तो ए फोर इज ज़ीरो, ए फोर ऑल्सो ज़ीरो। ए सिक्स भी आपके पास ज़ीरो आएगा, ए सेवन भी ज़ीरो आएगा, तो सारी वैल्यू क्या आएंगी आपके पास, ज़ीरो। हेलो सर। हाँ नील। सर ये A2 की जो वैल्यू लिखी है ना आपने, साइन ये माइनस साइन 4 पाई अपॉन 4 पाई, यस। इसमें नीचे 2 पाई आएगा सर। हाँ सर, टू पाई ओके। बिकॉज फोर पाई इज ज़ीरो, साइन फोर पाई इज ज़ीरो, तो ये ओवरऑल टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो ए फोर क्या हो गया आपके पास, ज़ीरो। बेसिकली ए एन टर्म क्या आ गई आपके पास, ए एन इज ऑल्सो ज़ीरो। आपके पास ए नॉट भी ज़ीरो कैलकुलेट कर दिया आपने, ए एन भी ज़ीरो कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है, बी एन। बी एन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, बी एन इज टू अपॉन टी इंटीग्रेट ज़ीरो टू टी एफ ऑफ टी कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी डी टी। राइट, तो टी इक्वल टू क्या है आपके पास, टू। देन बी एन इज टू अपॉन टू ज़ीरो टू टू एफ ऑफ टी कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी डी टी। राइट, सिमिलरली आप लिमिट ब्रेक करेंगे, ज़ीरो टू वन, ज़ीरो टू वन के बीच में एफ टी की वैल्यू क्या है, वन, cos of n omega naught t and dt plus 1 to 2 minus of cos n omega naught t dt। राइट, तो सिमिलरली आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी यहाँ पर ये साइन आएगा, साइन का फॉर्मूला आएगा यहाँ पर, दिस इज अ साइन, साइन साइन, बिकॉज वी एन इज अ टू अपॉन टी इंटीग्रेट ज़ीरो टू टी एफ टी साइन एन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, माइनस ऑफ कोस एन ओमेगा नॉट टी अपॉन एन ओमेगा नॉट लिमिट ज़ीरो टू वन। सिमिलरली माइनस साइन हो रहेगा, ये माइनस साइन ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी डिवाइड बाय एन ओमेगा नॉट टी लिमिट वन टू टू, बिकॉज
integration of sine n omega naught t is minus of cos n omega naught t डिवाइड बाय n ओमेगा नॉट। ठीक है, तो इस वजह से हमने कंप्लीट कर दिया। देन वन रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपके पास माइनस ऑफ कोस ओमेगा नॉट इज पाई माइनस ऑफ कोस n पाई बाय n पाई प्लस 1 cos 0 इज 1 अपॉन n पाई 1 अपॉन n पाई प्लस 2 यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा cos ऑफ 2 पाई सॉरी 2 n पाई अपॉन n पाई माइनस cos ऑफ n पाई अपॉन n पाई। सेम आंसर आ रहा है नील आपका यही नील। मैंने जीरो cos 0 की वैल्यू तो 1 ले ली, पर सर नीचे अपॉन n पाई नहीं रखा हाँ सर। ये n पाई लिखना आप भूल गए यहाँ पर है ना, तो 1 सर अपॉन वही n पाई गलती। आएगा। हाँ ये एक मिस्टेक था, बाकी आपका सही है आंसर है ना। ठीक है, यस तो सर। नेक्स्ट इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे सपोज हम अगर 1 रखते हैं, दिस इज अ बी एन। अगर आप b1 कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से cos ऑफ पाई इज -1 अपॉन n पाई आ जाएगा, 1 अपॉन n पाई आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, 1 अपॉन n पाई देन सॉरी 1 अपॉन पाई, बिकॉज b1 की बात कर रहे हैं। cos ऑफ पाई इज -1। सिमिलरली यहाँ से cos ऑफ पाई ये हो गया आपके 1 अपॉन पाई, एक और टर्म आ गया, प्लस यहाँ से क्या होगा आपके पास, अगर 1 रखेंगे cos 2 पाई इज, अगर आप कर्व देखेंगे cos का, तो cos का कर्व क्या बनता है, इस टाइप से बनता है। cos पाई पर इसकी वैल्यू क्या है -1 एंड cos 2 पाई पर इसकी वैल्यू क्या है 1, तो cos 2 पाई इज 1। तो फाइनली दिस इज ऑल्सो 1 अपॉन पाई एंड सिमिलरली आपके पास यहाँ से क्या बनेगा, ये क्या बनेगा आपके पास अगेन 1 अपॉन n पाई 1 अपॉन पाई, तो ये आपके पास आ गया 4 अपॉन पाई। ठीक है, 4 अपॉन पाई इज बी वैल्यू ऑफ b1। सिमिलरली आप b2 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे, b2 की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे अभी नॉर्मली आप bn एक बार अगेन लिख लेते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 2 cos n पाई अपॉन n पाई प्लस cos ऑफ 2 n पाई अपॉन n पाई प्लस 1 अपॉन n पाई। यही था यहाँ पर, बस 1 अपॉन n पाई लिखना भूल गए थे नील आप। ठीक है, तो जैसे ही आप b2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 2 पाई, दिस इज अ 2 अपॉन 2 पाई माइनस ऑफ 2 अपॉन 2 पाई। ऐसे जैसे ही आप करेंगे प्लस दिस इज अ 2 to 4 पाई मीन्स 1 अपॉन 2 पाई। ठीक है, नेक्स्ट आप जैसे ही दिस इज अ 1/2 पाई, तो यहाँ से आप चेक क्या करेंगे, दिस इज अ जीरो वैल्यू। सिमिलरली आप b3 और कैलकुलेट करके देख लीजिए। एक b3 आप कैलकुलेट करेंगे तो b3 की वैल्यू क्या होगी, वैसे जनरली हम cos ऑफ n पाई को आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, cos ऑफ n पाई इज -1/n। मीनिंग क्या हुआ, अगर n की वैल्यू आपकी ऑड रहेगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -1, और n की वैल्यू अगर इवन रहेगी तो क्या आएगी इसकी वैल्यू 1। तो आप इस bn को आप जनरलाइज वे में ऐसे भी लिख सकते हैं -2 -1 n प्लस दिस इज ऑलवेज 1 अपॉन n पाई अपॉन n पाई अपॉन n पाई। तो आपके पास ये हो सकता है 2 अपॉन n पाई माइनस 2 -1 अपॉन n पाई। स्मार्ट वे में आप बी एन की वैल्यू इस तरीके से रखेंगे तो आपको साफ नोटिस हो रहा है, अगर n इज अ इवन नंबर then its value is 0, when n is a odd number its value is 4 upon n pi।
ठीक है, क्लियर हुआ नील? यहाँ से ये समझ में आया ये क्या लिखा हमने? यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है, हम बार बार b1 b2 b3 b4 कैलकुलेट करके एक जनरलाइज टर्म नहीं बनाएंगे। हमने क्या किया, cos ऑफ एन पाई को एक जनरलाइज वैल्यू लिख दी, cos ऑफ एन पाई इज अ -1/n। ये क्लियर है? बस ये कंसेप्ट अगर क्लियर है आपको, ये वैल्यू क्लियर है, तो यहाँ से आपने डायरेक्टली -1/n लिखा, और ये इट्स वैल्यू इज ऑलवेज 1। cos 2n pi is always 1 because cos 2 pi, cos 4 pi, cos 6 pi, cos 8 pi is always 1. So then always 1 upon n pi, similarly 1 upon n pi, तो इसको ओवरऑल हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब bn को क्या लिख सकते हैं, bn को अगर और सिंप्लीफाई करना है, इट्स वैल्यू इज 4 upon n pi when n is odd and its value is 0 when n is even। आप ये भी आंसर दे सकते हैं और ये भी आंसर दे सकते हैं। दिस इज अ जनरलाइज आंसर एंड दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड इन टर्म्स ऑफ ऑड एंड इवन वैल्यूज ऑफ एन। समझ में आया नील? नील? यस यस सर। रंजीत? रंजीत रिप्लाई करो बेटा। यस सर। रंजीत, आपने जैसे अभी क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन काफ़ी सही कर रखा है, लेकिन थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट आप दोनों को, नील को भी और आपको भी, सबको, कि और इम्प्रूवमेंट क्या चाहिए, कि जिस टाइप से हमने ने फाइनली वैल्यू पर पहुंचे। ठीक है, आप इस पॉइंट पर तो क्लियर पहुंच रहे हैं, सही आ रहे हैं यहाँ तक, तो इसके बाद कोफिशिएंट कैलकुलेट करने पे ये इस पोजीशन पर भी पहुंचने के लिए थोड़ा सा ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस कीजिए, तो पॉसिबल हो जाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट एक बार ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही ट्राई कर लेते हैं। ये टाइप्स ऑफ फोरियर सीरीज हम कल डिस्कस कर लेंगे एक बार। ये सिंपल एक आपके पास ये क्वेश्चन अवेलेबल है, सॉरी, आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट था अभी, आपसे जो पूछा गया था क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में पूछा गया था फेज एंड एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो फेज एंड एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम प्लॉट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और आपके पास क्या चाहिए, फेज भी चाहिए। तो फेज क्या होता है आपका, फेज अगर हम सीरीज की बात करेंगे, इस टाइम सीरीज की बात करेंगे, हमने मैग्नीट्यूड और फेज हम प्लॉट कर रहे हैं, तो सिंपल आप ये नोटिस कर लेते हैं। आप अगर प्लॉट करेंगे एफ ऑफ टी को, तो एफ ऑफ टी ए नॉट की वैल्यू क्या कैलकुलेट की आपने, 0, एंड ए एन इज ऑल्सो 0, एंड समीशन n 1 टू इनफाइनाइट बी एन, वैल्यू आपको पता है बी एन की वैल्यू, एंड दिस इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी। ये आपके पास आंसर आ गया। तो अगर आप इसका कैलकुलेट करेंगे, तो अगर सपोज 1 पे बी वन की वैल्यू क्या है, 4 अपॉन पाई साइन ऑफ पाई टी। नेक्स्ट इज, अगर एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो बी टू इज 0, सिमिलरली 3 रखनी पड़ेगी, तो बी थ्री क्या है आपके पास, 4 अपॉन 3 पाई साइन ऑफ 3 पाई टी, सिमिलरली 4 अपॉन 5 पाई साइन ऑफ 5 पाई टी, similarly 4 upon 7 pi sine of 7 pi t. This is a Fourier series of this signal। ठीक है, इस सिग्नल का हमने फोरियर सीरीज कैलकुलेट कर लिया। अब आपको एम्पलीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रम प्लॉट करना है, तो एम्पलीट्यूड वर्सेस फेज ग्राफ, सॉरी एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ चाहिए आपको। एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी, नोटिस किया जब आपकी फ्रीक्वेंसी 0 थी तो कोफिशिएंट क्या है, 0, तो इस पॉइंट पर कोई भी एम्पलीट्यूड नहीं रहेगा। पाई फ्रीक्वेंसी पर, पाई पॉइंट पर एम्पलीट्यूड क्या है आपके पास, 4 अपॉन पाई। सिमिलरली आपके पास 2 पाई फ्रीक्वेंसी पर एम्पलीट्यूड 0 है, एंड 3 पाई फ्रीक्वेंसी पर एम्पलीट्यूड है आपके पास 4 अपॉन 3 पाई। सिमिलरली 4 पाई एंड 5 पाई पर आपके पास एम्पलीट्यूड क्या है, 4 अपॉन 5 पाई। ठीक है, सिमिलरली आप 7 पाई पर भी प्लॉट कर सकते हैं, 4 अपॉन 7 पाई। दिस इज अ एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, सॉरी मैग्नीट्यूड
स्पेक्ट्रम। अब आपको फेज स्पेक्ट्रम अगर प्लॉट करना है तो फेज स्पेक्ट्रम प्लॉट करने के लिए क्या होगा, ओमेगा वर्सेस फेज। तो अगर आप फेज कैलकुलेट करेंगे जीरो पर तो जीरो फेज है। फाइनली अगर पाई पर आप देखेंगे, पाई पर फेज कितना, साइन पाई टी। और जनरली हम जो कंपैरिजन करते हैं हम कॉस पाई टी से कंपैरिजन करते हैं। तो साइन पाई टी को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई टी माइनस ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो cos ऑफ पाई टी माइनस ऑफ 90 डिग्री मीन्स फेज इज माइनस ऑफ 90 डिग्री। तो पाई पर फेज कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 90 डिग्री। ये कल भी क्वेश्चन में 2 पाई पर फेज क्या है, 0। 3 पाई पर अगेन फेज क्या है आपके पास, माइनस 90 डिग्री। 3 पाई पाई अगेन 5 पाई पर भी फेज क्या है आपके पास, साइन की टर्म है, दिस इज अ माइनस 90 डिग्री। एंड दिस इज अ amplitude and phase spectrum of this periodic signal। डाउट है किसी को? नील, नील। नो सर। ठीक है, अब आपको मैं एक एप्लीकेशन बताता हूँ सिग्नल सिस्टम में क्या पूछेंगे आपसे। सिग्नल सिस्टम में जस्ट आपसे पूछेंगे कोफिशिएंट ऑफ फोरियर सीरीज। कोफिशिएंट ऑफ फोरियर सीरीज मीन अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक, अभी हमने सिर्फ पढ़ी है क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज की टर्म में अगर मैं बोलूँ कोफिशिएंट क्या हुए आपके पास, ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री अप टू ए इंफिनिटी एंड b1 b2 b3 अप टू ए बी इंफिनिटी। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन में आपको कोफिशिएंट पूछूं तो ए नॉट की वैल्यू आपने 0 बता दी, और a1 टू ए इंफिनिटी भी वैल्यू क्या है, 0। बी b2 b4 b6 की वैल्यू की भी क्या है, 0। एंड बी थ्री b1 इज 4/π एंड b3 इज 4/3π। तो इस टाइप से आपने कोफिशिएंट बता दी। और जनरली आप जनरलाइज वे में भी लिख सकते हैं, जो कि हमने जनरलाइज वे में यहाँ पर लिखा था कि ए नॉट इज 0, ए एन इज 0 एंड बी एन इज, ए नॉट इज 0, ए एन इज 0 एंड बी एन इज 0 when n is even and its value is 4/n when n is odd। ठीक है, इस टाइप से आप कोफिशिएंट आप बता सकते हैं। आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। सिग्नल सिस्टम में जस्ट आपसे कोफिशिएंट पूछे जाएंगे। अभी मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज ही पढ़ी है, तो इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। एक और क्लियर हो जाता है जब हम एक्सपोनेंशियल सीरीज पढ़ लेंगे फोरियर सीरीज की, तो उसमें एक्सपोनेंशियल सीरीज के कोफिशिएंट पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा जब हम वो सीरीज पढ़ लेंगे। तो आपका सिग्नल सिस्टम का ये पोर्शन भी कंप्लीटेड है, फोरियर सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the Fourier series expansion of the half wave rectified sine wave shown in figure 3.5। ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका क्या करते हैं, टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। फंडामेंटल टाइम पीरियड इज 2 पाई, राइट। देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चाहिए आपको। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई अपॉन 2 पाई मीन्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 1। आपका टास्क कंप्लीटेड हो गया। अभी फंडामेंटल टाइम पीरियड भी आ गया आपके पास, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी आ गई, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, और आपको देखिए ये इक्वेशन भी गिवन है, क्योंकि जब आप लिमिट ब्रेक करेंगे 0 टू पाई और पाई टू 2 पाई में, तो फंक्शन की वैल्यू भी गिवन है कि 0 टू पाई में अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, स्क्वायर वेव। तो आपको पता था 0 टू 1 के बीच में इसकी वैल्यू क्या है 1, एंड 1 2 के बीच में इसकी वैल्यू क्या है -1। लेकिन इस टाइप की क्वेश्चन में आपको ये वेव फॉर्म ऑलरेडी गिवन है। 0 टू पाई में इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, ए साइन टी, एंड पाई टू 2 पाई के बीच में इसकी वैल्यू क्या है, 0। तो आपको मैथमेटिकली भी गिवन है, ग्राफिकली भी गिवन है। ठीक है,
तो आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और फाइनली आपके पास क्या अवेलेबल है, फोरियर सीरीज अगर इस क्वेश्चन में लिखेंगे, ये देखिए ओमेगा नॉट इज 1, फोरियर सीरीज अगर इस क्वेश्चन में लिखेंगे तो एक्स टी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टी इज ए नॉट प्लस समीशन एन 1 to infinite a n cos n omega naught is 1 and t plus bn sine of n t. This is a Fourier series, and now we will calculate a naught, a and bn. a naught is, नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में कैलकुलेटेड ही होगा। ए नॉट क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम, फोरियर सीरीज लिखा, ए नॉट इज 1/t 0 to t x dt, 1/2 पाई 0 to 2 पाई, लिमिट ब्रेक करेंगे 0 to पाई एंड पाई टू 2 पाई, पाई टू 2 पाई के बीच में फंक्शन 0 है। इसको एज इट इज हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके वैल्यू हमने चेक करी, ए नॉट इज a/पाई। इसको सॉल्व कर लीजिएगा एक बार, खुद से ट्राई कर लीजिएगा। नेक्स्ट ए एन कैलकुलेट करेंगे, एंड अगेन आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला था cos ऑफ n पाई इज -1 ऑफ -1 n। सिमिलरली अगर आप इस टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसको भी इस टाइप से लिख सकते हैं, cos ऑफ 1 + n पाई इज -1 1 + n। Its value is -1 when 1 plus n is odd. Its value is 1 when 1 plus n is even. तो इसलिए यहाँ पर इस पोर्शन को यहाँ पर लिखा है -1 + n+1, राइट। और सिमिलरली यहाँ पर यह लिखा है 1 - n पाए, तो यहाँ पर क्या लिखा है -1 n-1 और 1 - n कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है, कॉस ऑफ -थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा होता है, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस सिचुएशन में, ठीक है। तो अगर ये कॉस ऑफ 1 - n ऑफ पाई लिखा है तो इसको हम सिमिलरली ये भी लिख सकते हैं, कॉस ऑफ n-1 ऑफ पाई। और इसको आपको पता ही है क्या लिख सकते हैं, -1n-1, ठीक है। तो इसलिए आप ये थोड़ा कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर 1 - n लिखा और यहाँ पर हमने n-1 लिखा, बिकॉज दिस इज अ कॉस ऑफ -थीटा इज कॉस थीटा, राइट। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से इवन और ऑड की टर्म कैलकुलेट करके फॉर ऑड वैल्यूज ऑफ n, फॉर इवन वैल्यूज ऑफ n, ये कैलकुलेट कर लेना है, कंप्लीट क्वेश्चन ट्राई करना है। नेक्स्ट आपके पास bn कैलकुलेट करना होगा, bn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, bn के सिचुएशन में भी आपके पास कंप्लीटेड है, एंड bn भी निकल जाएगा यहाँ से, b1 b2 b3, देन इसको कंप्लीट सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसको ट्राई करना क्वेश्चन को, अगर आंसर नहीं आता तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेना। आंसर भी आपके पास अवेलेबल है, सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, बस आपको समझना है, ठीक है। नील, सर। क्लियर दिख रहा है बेटा सब चीज? यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फोरियर सीरीज, ठीक है। एक बार अटेंडेंस आप बोल दीजिए। नील, प्रेजेंट सर। रजनीश, प्रेजेंट सर। रंजीत, प्रेजेंट सर। ओके, ठीक है, थैंक यू।